ब्रिटिश और अमेरिकन उस टाइम 2 ही एक्सेंट्स आते थे, पर मुझे पढ़ाने बहुत अच्छे से आते हैं। और उस टाइम 10th क्लास में थी मैं, साथ में मुझे जनरल अवेयरनेस थी, जैसे टॉप 10 माउंटेन्स इन द वर्ल्ड और लेक्स इन द वर्ल्ड, रिवर्स इन द वर्ल्ड, तो ऐसी-ऐसी जनरल अवेयरनेस। सिर्फ एक ही बार कहती हूँ कि तुम लोगों की अटेंडेंस काट लूँगी अगर आराम से नहीं बैठोगे तो। आप सीधा धमकी देती है अटेंडेंस मैं काटने की? धमकी दे देती हूँ उनको थोड़ा। डरना नहीं कहूँगी मैं, पर एक वो चीज़ हो जाती है कि बच्चों को ये बताना कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स ही बनकर रहें, और टीचर की जो रिस्पेक्ट होती है आप उसको मेंटेन रखें। नमस्कार, स्वागत है आप सबका और आप सब जुड़ चुके हैं मेरे साथ, समाचार क्रांति देख रहे हैं। आज हम आए हैं समालखा में और आप सब ने पिछले कई दिन से खबर सुनी होगी कि हरियाणा की छोरी ने आईआईटी दिल्ली में पीएचडी स्कॉलर में एडमिशन ले लिया है, सिलेक्शन पा लिया है। और जिस उम्र में बालक ने सोचा कि हमारी 12वीं होगी, वो हमने करना के है, उस उम्र में पीएचडी करने की तैयारी कर ली है। या कोई और नहीं है, या है वंडर गर्ल जानवी पवार हमारे साथ मौजूद है। 7 अजूबे दुनिया में सुने होंगे आपने, 8वां अजूबा यह है। जिस उम्र में बच्चा ने नूह निवेरा होंदा करना की है, उस उम्र में हाईएस्ट टॉप मोस्ट इंडिया की डिग्री जो है वो करने जा रही है जानवी। जानवी, सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन, बधाई। थैंक यू। तो आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? किस उम्र में आपने पढ़ाई स्टार्ट की, कहाँ से स्टार्ट करी? एक बार शुरुआत करते हैं। मेरी किस उम्र में पढ़ाई स्टार्ट हुई, अगर बात करें एकेडमिक पढ़ाई की, तो उस टाइम पे जब स्कूल में बच्चा एंट्री करता है वहाँ से उसकी एकेडमिक पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे मैं 3.5 साल की थी, पर उससे पहले भी जैसे मेरे मदर फादर बताते हैं, मुझे तो ज़्यादा ध्यान नहीं है, थोड़ा बहुत ही ध्यान है, बहुत ही कम ध्यान है, और क्योंकि इतना ध्यान नहीं रहता, पर वो जिस तरीके से बताते हैं कि उन लोगों ने जैसे मुझे सिखाया, तो वो तब से ही मेरी जर्नी शुरू हो गई थी। उसके अलावा तो अपनी पढ़ाई बस तब से लेकर आज तक चल ही रही है। इतनी कम उम्र में आपको हैरानी नहीं होती जब आप पढ़ाने यानी कॉलेज में भी जाते हैं बच्चों के बीच में, कि जब आपसे लोग इंटरेक्ट करते हैं कि मैं इतनी कम एज में पढ़ा रही हूँ और ये मेरे से बड़े हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं? तो मुझे हैरानी नहीं होती, अगलों को ज़रूर हो जाती है एक बारी के लिए कि मुझे तो बढ़िया लगता है। काफ़ी सारे बड़े बच्चे होते हैं आगे, तो उन्हें जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो थोड़ा सा मज़ा भी आता है कि मेरे से बड़े हैं या फिर मेरे जितने हैं, तो वो वाली भी चीज़ है। बट एट द सेम टाइम बच्चे कभी कभी थोड़ा सा हैरानी मान जाते हैं कि ये हमें क्या ही पढ़ा सकेगी, पर वो वाली चीज़ नहीं है, मज़ा आता है। अब एक्सपीरियंस भी ज़्यादा हो गया है तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। जानवी असिस्टेंट प्रोफेसर है, पाइट कॉलेज जो है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर है, और अभी जो है अपने से बड़े एज के बच्चों को पढ़ा रही हैं। बड़े बड़े जो टीचर्स होते हैं हमसे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और एज्ड होते हैं, उनसे भी बालक ना डर दे, आपसे क्यों कर रहे हैं? मेरे से डरना नहीं कहूँगी मैं, पर एक वो चीज़ हो जाती है कि बच्चों को ये बताना कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स ही बनकर रहें, और टीचर की जो रिस्पेक्ट होती है आप उसको मेंटेन रखें, तो वो वाली चीज़ है। बाकी डरने वाली ऐसी चीज़ नहीं है। मैं तो सिर्फ एक ही बार कहती हूँ कि तुम लोगों की अटेंडेंस काट लूँगी अगर आराम से नहीं बैठोगे तो तो। आप सीधा धमकी देती है अटेंडेंस मैं काटने की? धमकी दे देती हूँ उनको थोड़ा सा, पर फिर वो वही चीज़ होती है कि आप एज अ टीचर बच्चों के साथ इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं। अगर आप बच्चों के साथ ढंग से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो बच्चे बिना धमकी के भी आराम से बैठ जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। तो मैं जब भी अपनी क्लासेस में जाती हूँ, मैं कभी ना कभी बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसी चीज़ें बताती हूँ कि हाँ, बच्चे टिक के बैठे रहे और सब उसमें पार्टिसिपेट करें। वो एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अच्छा, उम्र कम है लेकिन पढ़ाई क्वालिफिकेशन ज़्यादा है जी। जब 13 साल के थे तो 12वीं कर ली थी। हाँ। कैसे? मैंने 1 साल में 2 क्लासेस करी हैं, तो फिर जब मैं 11 की थी तब 10th हो गई थी और 13 पे 12th हो गई थी। एक साथ 2 क्लासेस करने के लिए कोई परमिशन लेनी पड़ी आपको? नहीं, एक साथ 2 क्लासेस करने के लिए परमिशन नहीं, क्योंकि वो छोटी क्लासेस थी। बाकी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए परमिशन देनी होती है। कितनी क्लास आपने एक साथ करी है? ऐसे ही कम से कम भी, अब मैं अगर कलेक्टिव बोलूँ तो 4-5 क्लासेस हुई, तो उन 4-5 को अगर आप अलग कर दें तो वो 8-9 हो जाती हैं, तो इतनी क्लासेस और इकट्ठे। बोर्ड क्लासेस? बोर्ड क्लासेस अलग-अलग करी, क्योंकि उसके लिए कोई परमिशन नहीं होती कि आप उन्हें इकट्ठा कर सकें। वंडर गर्ल का जो खिताब है वो किस एज में मिल गया था? मैं उस टाइम पे 10 साल की थी। उस टाइम मुझे ब्रिटिश और अमेरिकन उस टाइम 2 ही एक्सेंट्स आते थे, पर मुझे पढ़ाने बहुत अच्छे से आते हैं। और उस टाइम 10th क्लास में थी मैं, साथ में मुझे जनरल अवेयरनेस थी, जैसे टॉप 10 माउंटेन्स इन द वर्ल्ड और लेक्स इन द वर्ल्ड, रिवर्स इन द वर्ल्ड, तो ऐसी-ऐसी जनरल अवेयरनेस थी। जब आपने 12th की, आप मात्र 13 वर्ष की थी। जी। तो आपको जैसे बात करते हैं कि कोई अलग वंडर गर्ल के अलावा कोई खिताब मिला था? वंडर गर्ल के अलावा कोई खिताब नहीं, पर हाँ, मेरे पास एक रिकॉर्ड ज़रूर है। मैं यंगेस्ट स्टूडेंट हूँ सीबीएसई की, जिसने 13 साल पे 12th करी। आफ्टर 12th आपने क्या किया? आफ्टर 12th मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी। 16 पे मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई, और फिर 18 पे पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर 20 पे मेरी डबल पोस्ट ग्रेजुएशन। डबल पोस्ट ग्रेजुएशन किस किस सब्जेक्ट से की है? पहले मेरी इंग्लिश में थी, फिर दूसरी साइकोलॉजी में। इंटरेस्ट किस में है, इंग्लिश में या
साइकोलॉजी में? दोनों में है। इंग्लिश में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैंने इंग्लिश पे ही रिसर्च करी है। एक्सेंट्स हो गए, उसके फ़ोनेटिक्स हो गए, किस तरीके से बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ पर क्या एक्सेंट है। और रही बात साइकोलॉजी की, तो लोगों को समझने के लिए, सिर्फ़ लोगों को समझने के लिए भी नहीं, एक चीज़ होती है एम्पैथी, तो ज़्यादा एम्पैथी, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लोगों के लिए, वो उस चीज़ के लिए मैं साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंट मानती हूँ। तो अभी आप पीएचडी जो है किस सब्जेक्ट से कर रहे हो? इंग्लिश। आईआईटी दिल्ली में? हाँ कब जी। से क्लास शुरू होने वाली है? अभी बस 15-20 दिनों में क्लासेस शुरू हैं, तो मैं जाऊँगी। कितनी एक्साइटमेंट अंदर? काफ़ी, काफ़ी, काफ़ी ज़्यादा। बट अभी आप जॉब भी कर रही हैं, तो जी। जॉब छोड़नी पड़ेगी, तो बच्चों से भी कुछ अटैचमेंट? अटैचमेंट तो मैं नहीं कहूँगी, पर ये है कि एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव रखती हूँ कि जब भी आपको ज़िंदगी में कुछ नया मिल रहा होता है, तो आपको ऐसे चेंज करते रहना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखते रहें। आप एक एक्सपीरियंस को लेकर आगे बढ़ सकते हैं बिना अटैच हुए, क्योंकि एक मेरे फ़ादर ने हमेशा से मुझे बताया कि अगर तुम्हें इंसान अच्छा बनना है, तो तुम्हें इमोशनली इंटेलिजेंट होना होगा। तो मुझे बच्चों को पढ़ाने में बड़ा मज़ा आया, वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारे बच्चे बहुत रिस्पेक्टफुल भी थे, बहुत कुछ सीखना भी चाहते थे, तो वो बच्चे बहुत ही अच्छे, हमेशा मेरे को ये याद रहेगा कि हाँ, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे जो कि सीखने में बड़े अच्छे रहे। पर अब ये अगली जर्नी है, तो इसके लिए मैं एक्साइटेड ज़्यादा हूँ, तो वो थोड़ा-सा, वो मिसिंग वाला पार्ट थोड़ा कम है। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, जी। तो उस टाइम शायद आपका अब्रॉड में भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जी। सिलेक्शन हो गया, तो गए क्यों नहीं आप? लॉकडाउन लग गया था, तो फिर यहाँ बैठे-बैठे क्लासेस करने का कोई फ़ायदा नहीं था ऑनलाइन। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा भी आप कुछ ऑनलाइन कोर्स कर रही हाँ हैं? जी, मैं एक और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, दैट इज़ टीचिंग इंग्लिश टू द स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेज़। इसमें जिन लोगों की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो उन्हें इंग्लिश सिखाने का ये डिग्री होती है, सिखाने की डिग्री होती है, तो ये मैं ले रही हूँ अभी। अभी कितनी लैंग्वेज आपको आती है? मेरे को इंग्लिश के एक्सेंट्स में तो 9 आते हैं, ब्रिटिश, अमेरिकन, आपी, पोश, ऑस्ट्रेलियन, स्कॉटिश, कैनेडियन, नॉर्फॉक, कॉकनी। उसके अलावा अपनी फ्रेंच लैंग्वेज, जापानीज़, स्पेनिश, स्टिल इन द प्रोसेस, और हिंदी, और फिर अपनी हरियाणवी। जिस वाले एक्सेंट में अपने हरियाणा वालों को समझ आ जाए, एक अच्छा सा मैसेज दे दो। अच्छा, तो हिंदी में ही दे देती हूँ मैं ऐसा हुँ, कुछ। देखिए, हरियाणा सिर्फ़ हरियाणा वालों के लिए नहीं, ये सबके लिए है। मैं आप सभी को एक ही बात कहूँगी कि आप जब भी कुछ सीख रहे हैं, तो उस चीज़ को जो है ज़्यादा ये मत कंसिडर करिएगा कि कोई बात नहीं, सीख ही तो रहे हैं। उस चीज़ को हमेशा बड़ा मानिएगा, और साथ ही साथ आप जब भी आपको कोई भी सिखाने की भी कोशिश कर रहा है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। हर इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। चाहे वो इंसान आपको बुरा लगे या फिर आपको अच्छा लगे, उसकी कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होगी जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। चाहे वो उसकी क्रिटिकली इवैल्यूएट करने की क्वालिटी हो, कुछ भी ऐसा हो, वो हर इंसान में मिलेगी। अगर नहीं है, आपके हिसाब से अगर नहीं है, तो फिर दैट पर्सन इज़ नॉट वर्थ योर टाइम। तो हमेशा अपना फ्रेंड सर्कल भी इसी तरीके से चूज़ करें, जो कि आपको प्रमोट ज़्यादा करेगा, एनकरेज ज़्यादा करेगा चीज़ों को सीखने के लिए। दैट्स इट। वंडर गर्ल तो आप हैं ही। वंडर मोमेंट क्या रहा लाइफ का अभी तक? वंडर मोमेंट, मैं हमेशा एक ही वंडर मोमेंट मेरा आज तक रहा है, शायद उसको आज तक उस मोमेंट को टॉप किसी ने नहीं करा है। जब मैं 12 साल की थी, तो एक एड्रेस करने गई थी मैं। वो एड्रेस नॉर्मल एड्रेस नहीं था, वो 150 आईएएस ऑफिसर्स थे मेरे आगे, तो उनको मैंने एड्रेस किया था। उसके बाद हालांकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और आई, पर वो मेरा पहला था, तो इसलिए मुझे आज तक याद है। तो 150 आईएएस ऑफिसर्स थे, उनको मैंने एड्रेस किया, और 20 मिनट तक मेरी स्पीच रही। तो उसके बाद आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन भी साथ में। तो आज तक का बेस्ट मोमेंट रहा मेरी ज़िंदगी का। आइडियल कौन है आपकी लाइफ में? देखिए, मैं हमेशा से सरोजिनी नायडू को मेरे फ़ादर बड़ा फ़ॉलो करते हैं, क्योंकि वो जब 12 साल की थी, उन्होंने 10th कर ली थी, और वो पोएम्स लिखती थी, इंग्लिश में लिखती थी। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, आज भी कहते हैं। तो वो उन्हें हमेशा से फ़ॉलो करते हैं। मुझे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, उन पर चलना बड़ा अच्छा लगता है। और साथ में इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, तो हमारे देश से ही हैं शशि थरूर, उनको बड़ा मैं सुनती हूँ। तो अपने यही आइडल्स हैं, इन्हीं लोगों को देख कर मैं आगे बढ़ती रहती हूँ। आपने जैसे कहा कि वो लिखती थी, आपका भी इंटरेस्ट है, आप भी लिखती हैं? हाँ, मैं पोएम्स वगैरह तो नहीं लिख पाती, उनके लेवल का तो बिल्कुल नहीं। और पर थोड़ा बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं गाने लिखने की कोशिश करूँ। पर वो एक ये चीज़ है कि साइड हॉबी है, किसी को दिखाने वाली चीज़ नहीं है कि जो लिख लिया वो लिख लिया। जो ज़्यादा पढ़ते होते हैं, उनका शायद दिमाग जो है वो किताबी कीड़ा हो जाता है। हॉबीज़ क्या-क्या हैं? मेरा तो किताबी कीड़ा नहीं हुआ, हुँ, क्योंकि आज तक मेरे मदर फादर ने मेरे को ऐसा कभी फ़ील नहीं करवाया। हुँ। पर मेरी हॉबीज़ यही है, मैं गाना लिखना, गाना सुनना, और फिर थोड़ा बहुत गाना गा भी लेना। ऐसा नहीं है कि हाँ, मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ, पर ऐसे ही कुछ घर पे। लिरिक्स हैं आपके जो आपके खुद के फ़ेवरेट हो, आप बताना चाहेंगी? जो मेरे खुद के फ़ेवरेट हों, ये हुँ। मुझे थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे खुद के फ़ेवरेट हो, पर कोई भी रैंडम गाना दिमाग में आ जाता है, मैं गा देती हूँ। इंग्लिश का हो, हरियाणवी का हो, या हिंदी का हो, तो थोड़ा-सा ऐसा है। गाने कैसे लिखती हैं, हरियाणवी, हिंदी या इंग्लिश? मैं इंग्लिश ही लिखती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे पता है कि हर चीज़ को राइमिंग कैसे करनी है, क्योंकि बचपन से वही करा है। हिंदी गानों पे अभी तक मैं ज़्यादा अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाई हूँ, उन्हें सिर्फ़ सुनती हूँ मैं, तो इस वज़ह से इंग्लिश की मोस्टली।
अच्छा, सारा दिन पढ़ाई करते हो? कितने घंटे पढ़ाई करते नहीं, हो? सारा दिन मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ। मैंने अपना टाइम टेबल इस तरीके से मैनेज करा हुआ है कि मैं सारी चीज़ों को बैलेंस आउट कर सकूँ। हुँ। मेरा जैसे यूट्यूब चैनल है तो उसको भी मैनेज करना है, अपनी पढ़ाई को भी मैनेज करना है और फिर साथ में मैं अपने यहाँ पे जो गली में छोटे-छोटे बच्चे हैं उनके साथ भी कभी-कभी खेल लेती हूँ मैं। तो मैं सारी चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करती हूँ कि मैं कभी भी ये ना हो कि पढ़ाई में ही रहूँ। हाँ, वो वाली चीज़ ज़रूर है कि ओह! एग्ज़ाम आ रहा है तो उस टाइम पे थोड़ी-सी बाकी चीज़ों को मैं कम कर देती हूँ और पढ़ाई को प्रायोरिटी ज़्यादा दे देती हूँ। अच्छा, जैसे घर में लड़कियों को डाँट पड़ती रहती है मम्मी से कि कुछ काम नहीं करती, ऐसे डाँट पड़ती है? कुछ काम करते हो? नहीं, कुछ काम वाली डाँट नहीं पड़ती मुझे, हुँ। मुझे डाँट पड़ती है, "तू बड़ी नहीं होती, हमें परेशान करती रहती है, तेरे को कुछ काम नहीं करना आता।" बस ये वाली डाँट पड़ती है और यही डाँट मेरे को फ़ादर से पड़ती है और फ़ादर से मुझे ज़्यादातर पढ़ाई से रिलेटेड पड़ती है। हर किसी को लगता है कि अरे! ये तो ज़्यादा पढ़ती है, ये है। आप लोग कभी मेरे मदर-फ़ादर से पूछेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ। वो हर किसी के मदर-फ़ादर की होती है मुझे लगता है। हुँ। तो हाँ, डाँट मुझे काफ़ी पड़ती है पर ऐसी कोई सीरियस वाली डाँट नहीं पड़ती बट इट्स कैज़ुअल नॉर्मल। ऐसा होता है कि बड़ा बहन-भाई अगर ज़्यादा पढ़ने वाला हो और छोटा ना हो, तो छोटे वाले को चिढ़ होती है कि इसकी वज़ह से मुझे डाँट पड़ती है। छोटी बहन को आपकी वज़ह से पड़ती है कि ये ज़्यादा पढ़ती है, तू नहीं पढ़ती? उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कभी भी। उसको अभी जैसे मेरा एडमिशन हुआ तो मम्मी हुँ। ने उसे बोला, "तू भी पढ़ ले, हैं? तेरी बहन का हो गया तो भी कुछ ना कुछ करेगी।" हुँ। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है ना, हो गया इसका व्हाट्स द बिग डील। तो हाँ, पर मैं मम्मी-पापा को कहती हूँ, "आप लोग ज़्यादा प्यार इससे करते हो, हुँ। मेरे से नहीं करते। मेरे से तो आप लोग रिश्वत वाली बातें करते हो कि तू ये वाला काम कर ले, ये वाला पढ़ ले, मैं इससे नहीं करते, इसको अनकंडीशनल प्यार देते हो।" हुँ। तो हमारे घर में ऐसा नहीं है, उसका अलग फ़ील्ड है, मेरा अलग फ़ील्ड है, तो हुँ। हम वो चीज़ मान के चलते हैं। अच्छा, अब इतने बिज़ी हो गए हो, फ्रेंड सर्कल बचा हुआ है या सब दूर हो गए हैं? बचा बचा हुआ है। मेरा फ्रेंड सर्कल कभी-कभी कहता है भैया फ़ोन नहीं उठाती है, ये है, वो है, बट बचे हुए हैं। मेरे हुँ। बड़े-बड़े भैया हैं बहुत सारे जो कि हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं मुझे लेके बचपन से लेके आज तक। सो आई हैव बिग ब्रदर्स वाली सपोर्ट। सो या आई हैव पीपल विद मी। आप एक मोटिवेटर भी हैं, आपका यूट्यूब चैनल भी जी। है। ये आपने कब से स्टार्ट किया? यूट्यूब चैनल हमने शुरू तो सिर्फ़ इसलिए किया था कि मैं हुँ। जब भी कुछ बोल रही हूँ या अलग-अलग जगह पर जा रही हूँ, तो उस टाइम पे वो वीडियोज़ कहीं डिलीट ना हो जाए। हुँ। तो मेरे फ़ादर को किसी ने सजेस्ट करा कि आप यूट्यूब चैनल बना लो ताकि आप उस पे सब कुछ अपलोड कर सको, सिर्फ़ इस वजह से। तो कभी 2 महीने में 1 वीडियो चली गई ये। फिर लॉकडाउन के बाद जब हमें लगा कि अरे! लॉकडाउन में यूट्यूब से लोगों ने इतना सब कुछ कर लिया, हमें लगा कि हम भी इस पे कुछ करते हैं। तो हुँ। फिर लोगों ने जैसे वीडियोज़ पे जो पहले वीडियोज़ थे, उन पे व्यूज़ देने शुरू करे। तो लोगों ने भी बोला कि आप इस पे और वीडियोज़ डालो, हम आपसे सीखते हैं। तब मैंने लोगों को उस पे सिखाना शुरू करा, तो अब थोड़ा-सा कंसिस्टेंसी अब आकर हुई है मेरी, नहीं तो पहले तो कंसिस्टेंसी भी नहीं थी। हुँ। मेरे फादर ही मुझे बोलते रहते थे, "हफ्ता हो गया, एक तो वीडियो तू भी डाल दे, लोग कहते रहते हैं।" हुँ। ध्यान रह जाती थी तो डाल देते थे। अब थोड़ा हो गया कि हाँ, हफ्ते में 1 वीडियो या 2 वीडियो चली जाती है। तो फिर हम लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, बात को ख़त्म करते हैं। जी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि गोल क्या है? आप क्या बनना चाहते हो? एजुकेशन फ़ील्ड में जाना है, मोटिवेटर बनना है, टीचर बनना है, क्या? मैं एजुकेशन फ़ील्ड में ही जाऊँगी और मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ कि मेरी इसके मैं इंग्लिश की रिसर्च भी इसीलिए कर रही हूँ ताकि उस फ़ील्ड में क्योंकि रिसर्च का मतलब होता है उस चीज़ की मास्टरी लेना। हुँ। तो फिर मैं रिसर्च भी इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे उस फ़ील्ड के बारे में सब कुछ अच्छे से पता हो। और इसके बाद मैं कुछ ऐसा चाहूँगी कि मैं बच्चों को सपोर्ट कर सकूँ, उनकी लैंग्वेज से रिलेटेड, स्किल्स से रिलेटेड, प्रोनंसिएशन से रिलेटेड ताकि उन्हें कभी भी इंग्लिश से रिलेटेड कोई दिक्कतें ना आए। तो ऐसा हो कि हमारे देश का बच्चा-बच्चा इंग्लिश बोले और सिर्फ़ इस वजह से नहीं क्योंकि इंग्लिश हो गई है बट सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस हमें पता होनी ज़रूरी है। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो उस वजह से आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है। तो लगता है कि फ्यूचर में जल्द ही गिनीज़ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आने वाला है? वो मुझे ऐसा तो नहीं पता कि ऐसा कभी होगा या नहीं होगा। बस हुँ। मेरा काम हमेशा से ये है कि मैं अपना काम करती रहूँ और काम करते-करते बीच में जो भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं वो ऐड होती रहती हैं। पर काम करना मेरा मेन गोल है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये इंटरव्यू? आज हमारे साथ वंडर गर्ल थी और बहुत सारे वंडर मोमेंट भी बताए। क्या सीखने को मिला आपको जानवी से? जानवी, क्या कहेंगे आप दर्शकों को? बस दर्शकों को मैं यही कहूँगी जो मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि अपने फ्रेंड सर्कल को बड़ा वाइज़ली चूज़ करें। कभी भी अपनी पढ़ाई को कम ना मानिए क्योंकि पढ़ाई अंडर एस्टिमेट करने वाली चीज़ नहीं है। आप पढ़ाई को हमेशा उतनी ही प्रायोरिटी दें जितनी पढ़ाई डिज़र्व करती है और जो कि है काफ़ी ज़्यादा आपकी। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको वो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी क्योंकि एक डांसर होता है वो अपना पूरा ऐसे हाथ, पैर सब पे उसको मेहनत करनी पड़ती है। एक एथलीट भी ऐसे ही होता है बट एट द सेम टाइम पढ़ाई ऐसी चीज़ है आप बैठकर आराम से करिए, बुक से पढ़िए और बुक्स आप जितना पढ़ते हैं आपको उतना ही मज़ा भी आता है। दैट्स इट। तो ये देखिए, ये थी हमारे साथ वंडर गर्ल जानवी। जल्द ही एक और ऐसा ही इंटरव्यू लेके मिलेंगे हम जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, जो आपके आइडियल बन सकें। तो फिर मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर। तब तक कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।